लोन अकाउंट, सेटलमेंट, सब कुछ आएगा इसमें। ध्यान से देखिए, जब आप पार्टनर का अकाउंट बनाते हो उसमें अगर लोन का अमाउंट आ गया तो सिंपल अगर क्वेश्चन कहता है कि इतना अमाउंट उसके लोन में ट्रांसफर करो, तुम क्या लिखते हो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में? टू, मान लो सी है तो टू सी इज लोन अकाउंट, मान लो 50,000 बैलेंस है। बाकी पार्टनर का कहाँ लिखते हो? एक लाइन नीचे, टू बैलेंस सी डी बैलेंस शीट में। तो लोन अकाउंट कहाँ जाता है वो वाला? और कहाँ जाता है लोन अमाउंट अकाउंट? बैलेंस शीट में, टू लायबिलिटी साइड। अगर क्वेश्चन इतनी सी बात के लिए बोलता है कि लोन अकाउंट बनाओ, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं दे रखा, कोई प्रिंसिपल नहीं दे रखा, सिर्फ बोला कि लोन अकाउंट बनाओ, तो कैसे बनेगा? लिखो जी, टाइप 1, 3 टाइप्स है। सिर्फ क्वेश्चन बोला कि लोन अकाउंट बनाना है, तो ये वाला लोन अकाउंट 1 मार्क्स का आएगा। फॉर एग्जाम्पल सी रिटायर हो गया, सी का अमाउंट लेके चलते हैं हम, जो बैलेंस बच रहा है कितना है? 50,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये बैलेंस किस साइड आएगा जी? टू साइड, ठीक है ना? कैसे लिखूंगा? टू सीज लोन अकाउंट, ये लिखूंगा ना। और कितना अमाउंट लिखूंगा इसमें? यहां पे आ गया। और बाकी पार्टनर्स का जो भी आएगा वो बैलेंस शीट ही चला जाएगा। एक तो ये कहा जाएगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। अगर बोलता है कि लोन अकाउंट बनाओ तो एक अकाउंट बनेगा सीज डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट तो यहां की जो डेट होगी, मोस्टली यहां की डेट 31 होती है। मान लो 31 मार्च है, तो यहां डेट डल जाएगी 31 मार्च 2024। इसकी जनरल एंट्री बनाओ, क्या होगी इसकी एंट्री? सीज कैपिटल अकाउंट टू, तो यहां पे क्या आएगा? बाय अकाउंट 50,000। अगर क्वेश्चन नहीं बताता कि लोन रीपे कैसे हो रहा है, सिंपल क्वेश्चन कि बस दोनों अकाउंट बनाओ, लोन में ट्रांसफर कर दो, तो क्या इस साल हमने इसको रीपे किया? नहीं किया ना। तो सेम डेट पे टू बैलेंस सी डी 50,000 खत्म। नोट करिए, अगर कोई रीपेमेंट की बात नहीं की गई, सिर्फ बताया गया कि इसको लोन अकाउंट में दिखाओ। अच्छा, एक बात तो ये होगी, कई बार ना खाली रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने को बोलेगा, वो लोग बना लोगे आप? ये तीनों ना बना के सिर्फ सी का बनाना हो तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग जनरल सब कुछ आएगा, लेकिन सिर्फ सी के अकाउंट में, बाकी रेफ में बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बन पाएगी उससे। तो अगर ऐसा आएगा तो बैलेंस शीट आएगी भी नहीं। पर सीज कैपिटल अकाउंट और सीज लोन अकाउंट इकट्ठे आके तो बना लोगे। सीज कैपिटल अकाउंट से सीज का ये निकलेगा, और लोन अकाउंट में कुछ रीपे नहीं करने की बात है तो ये करना है। ठीक है जी, ये टाइप 1 है, इसको नोट करो। टाइप 2 कराता हूँ। ये नोट करने के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 30, टाइप 2 लिख लीजिए। देखिए जी, क्या क्या गिवन है आपको? 31, सॉरी 30 नहीं 31।
XYZ पार्टनर्स हैं, उनका ओल्ड रेशियो दिया है कितना? Z हो गया जी रिटायर 1 अप्रैल को, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सारी एडजस्टमेंट्स, हिज कैपिटल शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उसकी कैपिटल शो करती है 1 लाख रुपए। ये क्या है मतलब? उसका बैलेंस जो सीडी होता है उसका। हेलो, हाँ जी, यस, ऑनलाइन ठीक है बेटा, मैं ऑन कर दूंगा। हाँ जी, तो 1 लाख उसका बैलेंस निकला, या तो टू कैश होगा, या टू बैंक होगा, टू लोन होगा। देखते हैं क्या लिखा है। Z इज टू बी बैठिए गई, Z इज टू बी पेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम 31 मार्च 2021। ये भाई साहब रिटायर हुए थे 1 अप्रैल 2020, और इंस्टॉलमेंट्स कब से स्टार्ट होनी है? इस साल के एंड में 31 मार्च, मतलब लोन हुआ 1 अप्रैल को, और पहली इंस्टॉलमेंट कब पे करनी है? 31 मार्च। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, इसी साल का एंड हो गया ना। और इंटरेस्ट का रेट कितना दिया है? आपको जेड लोन अकाउंट बनाना है टिल जो उसका अमाउंट पे होता है, ठीक है। अब 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मेट बनाते हैं और एक वर्किंग नोट बनाएंगे। फॉर्मेट वही है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है जी, यहां बनेगा वर्किंग नोट। एक फॉर्मूला दे रहा हूं जो कोई नहीं देगा आपको, उससे चीजें और आसान हो जाएंगी। L इक्वल टू I प्लस P इक्वल टू A। लोन अकाउंट, लोन अकाउंट। सबसे पहले बताओ यहां पे क्या लिखूं? यहां डेट डलेगी 1 अप्रैल 2020, क्योंकि लोन पे ट्रांसफर हुआ। कितने का लोन हुआ उसका? बाय व्हाट? बैलेंस CDBD रिटायरिंग पार्टनर के नाम पे कभी आता ही नहीं है। किसने बोला? बाय जेड्स। ये जेड है ना रिटायर हुआ। कितना अमाउंट का लोन है इसका? यहां पे कोई डाउट? अभी टाइप 1 में हमको कुछ दिया था कैसे पे करना है, तो हमने क्या किया था, टू बैलेंस CD करके खत्म कर दिया, पर अभी पे करना है। तो यहां पे आया करेगा लोन का अमाउंट, यहां उसका इंटरेस्ट, यहां प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? इंटरेस्ट। लोन कैसे रीपे होता है? हमने लोन कितने का दिया उसको, लिया मतलब उससे 1 लाख रुपए। ये कैसे पे होगा? कुछ तो इंटरेस्ट लगेगा, कुछ इस लोन का प्रिंसिपल देंगे। प्रिंसिपल कितनी इंस्टॉलमेंट में, लोन कितनी इंस्टॉलमेंट देना है हमको? तो 1 लाख के कितने टुकड़े करेंगे? 4। कितने की एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनी? 25,000। वो प्रिंसिपल होता है जी। तो हम हर साल कितना अमाउंट देंगे? प्रिंसिपल 25,000 प्लस उसका इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल आप पहले लिख दिया करो 25,000, 25,000, 25,000,
कोई डाउट? सबसे पहले ये लिखना है आपने। कितनी इंस्टॉलमेंट करनी है हमने? तो 4 होगी। हर बार लोन का अमाउंट इसमें से P माइनस कर दो, कितना आ गया? फिर माइनस करो, फिर माइनस करो। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? इसका लगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा L का लगता है, इसको बोलते हैं रिमेनिंग लोन। कि लोन था 1 लाख का, पे कितना कर दिया? 25, रह गया 75। कितना पे कर दिया? 25, रह गया इतना। पर इंटरेस्ट इस पे, प्रिंसिपल पे नहीं लगता। किस पे लगता है? रिमेनिंग लोन पे। बहुत बच्चे इस पे लगाते हैं। जितना अभी जब मैं 20 दूंगा, बच्चे कितना? इतना। तो इंटरेस्ट इस पे दूंगा, इस पे दूंगा, लोन पे ना। तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? कितना हो गया? ठीक है। अब इसका इंटरेस्ट इसके ऊपर निकालो, कितना परसेंट? 75। इसका, इसका, सबको ऐड करो, 30। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, नोट करो। हम लोन अकाउंट पहले नहीं बनाया करेंगे, आपके स्कूल के बोलोगे यही कैलकुलेट कर लो, हम लेकिन यही कैलकुलेट करेंगे। वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चालू नहीं की मैंने? हाँ हाँ, रात को डाल दूंगा, चालू तो है। फिलहाल तो समझ तो सही, तुम डाउट लो, नोट कर रहे हैं। तुमने बुलाया ना, किसी ने डाउट है? क्वेश्चन? ये ना बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, अभी इसको सर्कल कर दो, ये बैच में कराऊंगा। जैसे इसको छोड़ भी सकते हैं आप लोग स्कूल के लिए ना, क्योंकि इसमें ना एक्स लेके करना पड़ेगा। क्या पता मैं आज ही करा लूँ, ठीक है? क्या 7th में एक एमपीसी और एपीसी का कवर है क्या? इंपॉर्टेंट नहीं है वो। हाँ हाँ, तो अच्छी बात है फिर तो। 9 तो आज में हो जाएगा। अगर तो बैंकिंग याद है, 9 तो सेम है। यहाँ तक कोई कुछ पूछना चाहिए? चलिए जी, अब ध्यान से समझेंगे। इस बंदे का लोन कितने का? 1 लाख का। सबसे पहले यहां पे डेट डलेगी, उसी साल हमने रीपेमेंट करनी है। 31/3/2021 को पहली पेमेंट करनी है ना? ये इस साल आती है, किस साल आती है? इस साल नहीं आएगी। वैसे कि कैसे, अकाउंटिंग में एक ही साल होता है, जनवरी वाला तो होता नहीं है। तो डेप याद है आपको 11th का? उसमें हर साल के अलग अलग क्लोजिंग करते थे हम। तो इसकी भी हर साल की क्या होगी? क्लोजिंग होगी। तो अगर उस साल में जो जो एंट्री आती होगी उस साल में करनी है आपको। इस साल में पेमेंट करनी है हमने, तो पहली पेमेंट करेंगे 31 मार्च 2021। यहां लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। पहले साल का इंटरेस्ट कितना है जी? कोई डाउट? हमेशा आपके अकाउंट में 2 बातें आया करेंगी, ये और ना ये आएगा ना ये आएगा। ये पता क्या होगा? ये आपका बन जाया करेगा बैलेंस सीडी बन जाएगा हमेशा, ठीक है? अब इंटरेस्ट आ गया, यहां पे पेमेंट करेंगे, सेम डेट को पेमेंट करनी है हमने। टू बैंक अकाउंट फर्स्ट। पेमेंट कितनी करोगे? खाली इंटरेस्ट दोगे? आप प्रिंसिपल भी दोगे और इंटरेस्ट भी दोगे। कितना बन गया पेमेंट? अब बड़ी साइड तो ये वाली है, 1 लाख। माइनस करो, कितना आ रहा है? तो आपका बैलेंस सीडी यहां से टैली हुआ करेगा हर बार, हमेशा। ये लिखने हैं आपने। ये हमेशा कहाँ आएगी? बाय साइड। ये हमेशा कहाँ आएगी? टू साइड। ये बैलेंस सीडी बचेगा, इसको क्या लिखोगे? टू, मतलब इतने का लोन अभी रह गया है, डेट सेम। अब अगली डिटेल की 1 अप्रैल 2021, एक दिन बाद क्या बन जाएगा? बाई कितना बैलेंस?
कि आपका लोन कितने का रह गया, इतने का रह गया। इस पे अब 1 साल बाद क्या लगेगा फिर से 2022, कितना इंटरेस्ट है जी? अब आपका इंटरेस्ट है 7,500। आप पहले 2 मिनट में 1 मिनट निकला था ये। अगर ये रेडी पड़ा ना सामान तो यहां कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब यहां पे क्या आएगा 2 और डेट डलेगी 31 मार्च 2022। कितना अमाउंट डालूंगा? ये आ चुका है, ये आएगा बेटा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल 2 बैलेंस सीडी। इसमें टोटल कितना आ रहा है जी? 82 माइनस करो, आ गया 50,000। ये बैलेंस सीडी आएंगे आपके। सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट कहीं नहीं आता, बाकी तीनों आते हैं। फिर 1/4/2022 क्या लिखूंगा? अभी तो 22 से लेकर एक दिन बाद कितना अमाउंट? फिर यहां कितना आएगा? 5,000। और यहां कितना आएगा? 30,000। यहां कितना बचेगा? 55 में से 30 क्या? चेक करो। ठीक है, तो ये क्लोजिंग हो जाएगी। क्या बनेगा? ये सब कुछ रिपीट हो रहा है। ये BD/CD लिख लोगे ना, सेम टू सेम, टेप नहीं तो है। अब ये 25,000 यहां पे आएगा बेटा, ये एक लाइन होना चाहिए आपका क्लोजिंग। फिर इसका इंटरेस्ट कितना है? अब 2500 टोटल हो गया। अमाउंट कितना पे करना है? 27,500। खत्म हो गया लोन अकाउंट, कुछ बैलेंस शीट ही बचेगा ही नहीं, पूरा लोन रीपे हो गया। ये भी टाइप 2 है। नोट करिए, फिर कुछ बताऊंगा इसके अंदर। समझ आया? मेन काम यहां नहीं है, मेन काम यहां है। दिक्कत आएगी टाइप 3 में। जेड लोन अकाउंट है, कंपनी के पर्सन के बनेगा, जेड के पर्सन के बनेगा। एंट्री कर इसकी, तो कंपनी का लॉस है ना इंटरेस्ट। हम जेड प्रोप्राइटर है कि कंपनी प्रोप्राइटर है? कंपनी के पर्सन के बनाना, जेड के क्यों बनाएंगे हम? हाँ, वहां भी गलत था, अभी गलत होगा। रिफंड के मार्क्स है ये। अच्छा जी, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में कहा जा रहा होता है कि जेड का लोन 1 लाख रुपए होगा, उसको इमीडिएटली हम उसके मतलब 1 तारीख को लोन हुआ और थोड़े दिन बाद या उस 1 तारीख को या 31 को पहले हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, बाकी हम लोन कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे एंट्री? पेमेंट कैसे करते हैं? हाँ जी, क्या चाहते हो? कि उसको थोड़ी सी पेमेंट उस टाइम दे देंगे, बाकी हम बाद में दे देंगे। तो जितनी पेमेंट आप दोगे, मान लो 1 लाख का लोन है, उसको 20,000 दे रहे हैं, 80,000 का लोन करेंगे, तो यहाँ पर टू बैंक में कितना आएगा? पहले 20,000 क्या करेंगे, क्योंकि और उसकी डेट ये वाली रहेगी 1 तारीख, 20,000 आ जाएगा, बचा कितना? 80, तो यहाँ पे आएगा 80,000, उसकी 4 इंस्टॉलमेंट 20,000 की। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है, आप जब LIPA लिखोगे, लीपा दिख गया, आपने ये नहीं लिखना, आपने ये नहीं लिखना। आपकी स्टार्टिंग होगी पहले तो लोन की स्टार्टिंग 80,000 और उसकी 4 किस्तें बना दो। कितनी किस्तें होंगी? 20-20 की। तो यहाँ 20-20-20-20, अगर 10 होंगी तो 8-8-8 की बन जाएंगी। तो किस्तें बनाओ और उसमें से आपस में क्या कर दो? माइनस। सबसे पहले ये 2 कॉलम पूरे करने हैं, फिर ये तो अपने आप आ जाएंगे आपके। अगर ज़्यादा स्मार्ट बनोगे और पहले साथ करोगे तो करके देख लो, आंसर गलत आ जाएगा आपका, क्योंकि आप गलती कर दोगे। इतना होगा नहीं, तो एग्जाम्पल दिया मैंने। ठीक है, अब होमवर्क में क्वेश्चन लिखिए जी। एग्जाम्पल नंबर 32 होमवर्क में है, और एग्जाम्पल 33 में ना आपको गिरधारी का लोन अकाउंट बनाना है, लेकिन गिरधारी का लोन का अमाउंट नहीं दिया हुआ। उसके लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा हमको? पार्टनर से खाली गिरधारी कैपिटल अकाउंट। तो खाली गिरधारी कैपिटल अकाउंट बनेगा,
उससे उसका लोन का अमाउंट निकलेगा, वो लोन अकाउंट बनेगा। एक दो एग्जांपल्स होमवर्क में करके आने हैं जी आपने। एग्जाम्पल 32 एंड एग्जाम्पल 33, इसके फुल फ्लैश क्वेश्चन मैं अगली बार दूंगा आपको। रिटायरमेंट में जो थर्ड केस ऑफ वो है वो नहीं है, वो डेथ में है। उसमें डेट का पंगा होता है, डेथ कभी भी हो सकती है, रिटायर सोच के कर सकते हैं। लेकिन जब मैं डेथ वाला करा दूंगा टाइप 3 तो रिटायरमेंट के अंदर भी आ जाता है कई बार। तो ये जो आपने लोन अकाउंट सीखा ये सेम डेथ वाला है, बस डेथ में एक टाइप और है, डेट का पंगा पड़ता है? हाँ, तो आपको ये दो एग्जाम्पल करके आने, और जो क्वेश्चन आप कर रहे थे, कौन सा कर रहे थे? 35, वो कंप्लीट करके लाना है, प्लीज करके लाइए ताकि डाउट ले सको। चैप्टर खराब हो जाएगा। रिटायरमेंट का टेस्ट डेथ के साथ ही होगा जब डेथ हो जाएगा, ठीक है? कहाँ बड़ा है? एडमिशन छोटा है वो। एडमिशन और रिटायरमेंट को मिलाओ, एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ को मिलाओ, एडमिशन के बराबर